ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है तेलुगु लेखक नेल्लूरी केशव स्वामी का लिखा नाटक परिवर्तन। हिंदी अनुवाद किया है S.V. शिवराम शर्मा ने और नाट्य रूपांतरण और निर्देशन विनोद कुमार का है। तो लीजिए सुनिए नाटक परिवर्तन। पिताजी, देखिए आपके लिए एक मैसेज आया है। लाओ इधर। Arriving Mumbai by air at 8 a.m. on Sunday, March 9, गोपाल। तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं बेटा। अरे वाह, कब पिताजी? अगले इतवार को हवाई जहाज से मुंबई पहुंचेंगे। अपनी अम्मा को तो बुला लो जरा। जी। अम्मा जी, अम्मा जी। क्या है सोमो, चिल्ला क्यों रहा है? अम्मा जी, आपको पिताजी बुला रहे हैं। जीजा जी आ रहे हैं। क्या बात है जी, क्यों बुला रहे थे? गोपाल आ रहा है अगले इतवार को। कौन गोपाल? अरे और कौन सा गोपाल? हमारा गोपाल, तुम्हारा जमाई, तुम्हारी बेटी लीला का पति। पूछ रही है कौन सा गोपाल? बस यही बताना था, इसी के लिए इतना चीखना चिल्लाना? अम्मा, आपको पता है जीजा जी ना हवाई जहाज से आ रहे हैं। हाँ, क्यों ना आए हवाई जहाज से? ससुर जी का पैसा जो ठहरा उड़ाए जाओ, अपना क्या जाता है। बहुत खूब। दामाद को सिर पर चढ़ा रखा है आपने, तभी तो वो रुपए पानी की तरह बहा रहा है। उसे खर्चे की चिंता क्यों होगी? ससुर जी का पैसा है ना। पिताजी, कहो बेटी। सोमू ने बताया कि वो आ रहे हैं, आप तो जाएंगे ना? मैं कहाँ जाऊंगा? मुंबई, उनको रिसीव करने के लिए। लो और सुनो, बाप जाकर रिसीव करे। हाँ भाई, क्यों ना हो। जमाई बहादुर अमेरिका जीत कर जो आ रहे हैं, ससुर जी जाकर स्वागत करेंगे, आरती उतारेंगे। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी सलाह दी है। लीला जी, अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ जी। जाओ, कॉलेज का समय हो रहा है तुम्हारा। सोमू, तुम भी जाओ यहाँ से। जी। तुमने तो जमाई को सर पे चढ़ा रखा है। आपसे वो कैसे ये सब कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। लगता है यहां भी कोई नहीं आया। कुली, सामान उठाऊं क्या साहेब? हाँ, उठाओ, ये सब सामान उठाओ। हाँ, वो भी। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। अब क्या इंतजार करना, किसी को आना होता तो आ चुका होता। अब चलना चाहिए। भाई, टैक्सी तो मिल जाएगी ना? हाँ जी हाँ, मिलती है साहेब। आइए, चलिए। हाँ, चलिए। गोपाल बाबू आ गई, गोपाल बाबू आ गई। नमस्ते गोपाल बाबू। नमस्ते मलम्मा, कैसी हो? बहुत अच्छी। सब ठीक? हाँ, आपकी दया से। लाइए सामान दीजिए। हाँ, ये लो। आइए आइए। तुम्हारा बेटा कहाँ है? अच्छा तो है? जी बहुत अच्छा है, बड़े साहब के साथ दफ्तर गया है। अच्छा। हम सामान रख के आए। हाँ। माले कोई बाहर ही नहीं आ रहा। मलम्मा। जी बाबू। घर पर कोई नहीं है क्या? है ना, बड़ी अम्मा भीतर ही तो है, अभी बुलाए देती हूँ। हाँ। बड़ी अम्मा, ओ बड़ी अम्मा। क्या है मल्ली, काहे को चीख रही है? जमाई राजा आए हैं अम्मा। कौन? मैं हूँ अम्मा जी, प्रणाम। अच्छा, तुम हो गोपाल। अरे नहीं नहीं, मेरे पैर क्यों छूते हो? नहीं। मेरा मैसेज नहीं मिला था क्या अम्मा जी? क्यों नहीं मिला? मिल गया था।
फिर क्या? मैंने मुंबई एयरपोर्ट पर भी घंटे भर इंतजार किया, फिर यहाँ स्टेशन पर भी। मैं तो सोच रहा था कोई ना कोई स्टेशन पर आएगा रिसीव करने। कैसे आते? आज छुट्टी थोड़ी ही है। कम से कम सोमू तो आ जाता। अरे उसे भी स्कूल जाना था, फिर ऐसी क्या जरूरत थी कि कोई स्टेशन पर जाए? तुम अजनबी तो नहीं हो कि घर का रास्ता भूल जाओगे? ओह, आओ बैठो बैठो। तुम सुरक्षित पहुंच गई, यही बड़ी खुशी की बात है। गोपाल, हवाई जहाज तो ठीक ठाक पहुंचा था ना? कोई दुर्घटना तो नहीं कहीं? नहीं अम्मा जी, वैसी कोई बात नहीं हुई। अरे आजकल विमान दुर्घटना की खबरें आए दिन आ रही हैं, इसीलिए थोड़ी चिंता हुई। अच्छा खैर, वो तुम्हारी परीक्षा का फल कैसा रहा? कहीं असफल तो नहीं रहे? क्यों अम्मा जी ऐसी बातें कर रही हैं? मैं तो फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। अच्छा, बड़ा आनंद आ रहा है हाँ, सुनकर। ये सब आपकी कृपा है अम्मा जी। हाँ, सो तो है। हाँ, कृपा नहीं करती तो जो कुछ भी पाया है उसका रत्ती भर भी नहीं होता। मेरी उसी कृपा की बदौलत ही तो तुम इतने बड़े हो गए हो। अम्मा जी क्या कहा आपने? क्यों, कुछ बुरा कह गई क्या? नहीं, कुछ बुरा नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक था। अच्छा, तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक मल्लम्मा कुछ खाने पीने का प्रबंध करती है। जी अम्मा जी। जीजा जी नमस्ते। अरे सोमू, आ गए तुम। जी कैसे हो? मैं बढ़िया। अरे लंबे हो गए हो। जी तुम्हारी राह देख रहा था। आपको पता है, आपके आने की बात सुनकर ना आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था। अच्छा? जीजी और मैं तो आपको स्टेशन पर रिसीव करने आने ही वाले थे, लेकिन अम्मा ने। खैर कोई बात नहीं, जाने दो। ये तो बताओ भाई, किस क्लास में पढ़ रहे हो? 10वीं में, क्लास 10th भी। अरे वाह, 10th में आ गए हैं? जी। तब तो तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट देना पड़ेगा। सोमू जी। तुम्हारी जीजी कहाँ है? अभी तो मेरे साथ आई थी, आपने देखा नहीं क्या? बुलाकर लाऊं? नहीं, अभी मत बुलाओ। जीजी, ओ जीजी। सोमू, अरे रुको। देखो तो कौन आए हैं। सोमू, क्या कर रहे हो? मैं जीजा जी के पास हूँ। जरा आओ तो, एक बार मेरी भी सुन जाओ। हाँ, जाओ ना सोमू, कपड़े वपड़े बदल लो। अच्छा जीजा जी, मैं अभी गया और अभी आया। आप मेरा गिफ्ट ना निकाल के रखिएगा। हाँ ठीक है। अरे 10 बज गए, और कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? ये ढंग समझ में नहीं आता। मलम्मा, ओ मलम्मा। जी बाबू। धीरे बोलो। अच्छी। जरा देखो तो तुम्हारी अम्मा कहाँ है? कौन सी वाली अम्मा बाबू? छोटी अम्मा, लीला। ओ, लीला अम्मा, वो तो पढ़ रही है। पढ़ रही हैं? कहाँ? अपने कमरे में। उन्हें बुला लाओगी? कहना मैंने याद किया है। ठीक है, अभी जाती हूँ बुलाने। बाबू, लीला अम्मा कह रही हैं कि वो परीक्षा की तैयारी कर रही है, इस वक्त तो नहीं आ सकती। परीक्षा? कह दो एक बार तो मिल जाएं। कहती हैं बड़ी अम्मा गुस्सा करेंगी। अच्छा, कहना 2 मिनट के लिए मिलकर वापस चली जाएं। जाओ बुला लाओ। ठीक है, अच्छी बात है। कैसे लोग हैं ये? लीला अम्मा अभी आ रही है। शुक्र है। क्या कहा आपने? नहीं, तुमसे नहीं कहा, जाओ। लीला, धीरे आ जाओ आ जाओ। धीरे बोलिए, अम्मा जी सुन लेंगी। अरे ये कौन सा तरीका है? परीक्षा समाप्त होने तक बस। ऐसी कौन सी बड़ी परीक्षा है कि एक बार देखने की भी फुर्सत नहीं? ग्रेजुएशन ही तो है।
अच्छा, कब है तुम्हारी परीक्षा? वो अगले महीने। अगले महीने? और अभी से इतनी घबराहट? यदि पढ़ना ही है तो मेरे पास आकर क्यों नहीं पढ़ लेती? लीला, देखो, जब से आया हूं अजीब व्यवहार कर रहे हैं सब। लीला, तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूं, पर तुमने तो इधर झांकने का नाम तक नहीं लिया। लीला, मुझसे छिप क्यों रही हो तुम? नहीं तो मैं क्यों छिपूं? असल में अम्मा जी। अम्मा जी, जब देखो अम्मा जी। तुम्हारी अम्मा जी की अक्ल गुम हो गई है क्या? क्या कह रहे हो? क्यों? ये क्या कर रहे हो? मुझ में ये धैर्य देखकर शायद तुम्हें आश्चर्य होगा, किंतु लीला, अब मैं वो पुराना गोपाल नहीं रहा। बहुत कुछ बदल गया। हाथ छोड़ो। लीला, क्या कर रहे हो? छोड़ो। ये क्या? नहीं, छोड़ो। मैं तुम्हारा पति हूं, मुझसे गले लगना कोई पाप नहीं है। अरे, तुम एकदम सहम गई हो। लीला, नजदीक आओ। क्या हो गया है तुम्हें? लीला, अम्मा, लीला, अम्मा जी बुला रही है, छोड़ दीजिए। इधर ही आ रही है, छोड़ो ना। इतना क्यों डर रही हो? हम पति पत्नी हैं, क्या हमें बात करने की भी आज्ञा नहीं? हाउ सिली। लीला, कहाँ हो तुम? मत छोड़ो। अम्मा जी, लीला इधर है मेरे पास। क्या कर रहे हो तुम? पहुंच गई इधर। लीला, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं? परीक्षा सिर पर आ गई है और तुम यहाँ समय बर्बाद कर रही हो। अम्मा जी, मैं अभी तक पढ़ ही रही थी अम्मा। मालूम नहीं क्या पढ़ रही थी तुम, हैं? अपना हो गया हो तो कम से कम सोमू को पढ़ा देती। उसकी भी तो परीक्षा होने वाली है। अम्मा जी, कल से सोमू को मैं पढ़ाया करूंगा। तुम? क्यों नहीं। तुम्हारी पढ़ाई में हमने जो लाखों रुपए फूके हैं, उसके बदले इतना तो करना बनता ही है तुम्हारा। अम्मा जी, देखो गोपाल, तुम हमारे मामलों में दखल न दो। लीला जी, सुना नहीं तुमने? जी, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चलो जाओ यहाँ से। तुम मेरे साथ। वही पुराना ढंग है, सारा भी नहीं बदला। अरे कोई तो अकल कर ले इस घर में। जिसको देखो वो उल्टे रास्ते चल रहा है। ओ, किस पर चला रही थी? चिल्ला? मेरी तो सलाह भी आपके कानों को चिल्लाहट ही लगती है। धीरे बोलो, धीरे। क्यों? मुझे किसका डर है? अरे मैं अपने घर की मालकिन हूँ, मैं जैसे चाहे बात करूँ, इसमें औरों को क्या? ओहो, मैं शाम से देख रहा हूँ, तुम्हारा ये ढंग मुझे जरा भी पसंद नहीं। मैंने क्या किया है? उस जवान लड़के को वैसे ही झड़क देना बिल्कुल ठीक नहीं है। वो किस लड़के को? गोपाल को? उसका समर्थन करना आपके लिए कोई नई बात तो है नहीं। अपने पुराने तौर तरीके बदल लो। क्यों? किस लिए? अब वो गोपाल वही पहले जैसा अनाथ और निस्सहाय लड़का नहीं रहा। अच्छा जी, अब उसके सींग निकल आए हैं क्या? वो दुनिया देख कर आया है, अमेरिका से ऊंची डिग्री पा चुका है, आजकल में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होने जा रहा है। ओहो, कितने गर्व से उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। गर्व और आनंद तुम्हें भी तो होना चाहिए कि ऐसा योग्य और सुशील युवक हमारे भाग्य से घर जमाई बन गया। ये दुर्भाग्य है मेरा। जिसके साथ मेरे भाई ने रिश्ता तय किया था, उसके सामने इसकी कोई औकात है क्या? रत्न को तो हाथ से जाने दिया और ठीकरे को पाकर अपना भाग्य सराह रहे हैं। वाह! तुम्हें कितनी दफा समझाया कि उस निकम्मे की बात मेरे सामने नहीं करना। हाँ ठीक है, मेरे रिश्तेदार आपको क्यों भाने लगे? बहुत हुआ, अब तुम चुप करो। चुप रहने के सिवाय मैं करती भी क्या हूँ? जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ इस घर में, तब से चुप ही तो रह रही हूँ। मुझे तो इस घर में कोई कुछ समझता ही समझा। लीला, अम्मा, लीला, देखा तुमने? देखा? क्या? यही बचा था देखने को। तुम्हारे पति देव ने क्या किया जानती हो तुम? क्या हुआ अम्मा? क्या किया उन्होंने? अरे बहुत बुरा किया उसने, बहुत ही बुरा किया। अब तुम्हारे पिताजी 4 जनों में सिर उठाकर चल नहीं सकते। ऐसा क्या किया अम्मा?
किसकी बात कर रही हैं अम्मा जी? लगता है मेरा ही प्रसंग छेड़ रखा है। जी सच कह रहे हो तुम। मुझसे ऐसा बेहुदा काम क्या हुआ अम्मा जी, जिससे पिताजी 4 जनों में सिर उठाकर नहीं चल सकते? इससे बढ़कर बेहुदा काम और क्या हो सकता है? अरे ससुर के नाम पर बट्टा लगा दिया तुमने। किसने? मैंने? हाँ तुम ही ने। क्या तुमने नौकरी के लिए भीख नहीं मांगी? नौकरी की भीख? कहाँ? किससे? तुम मेहता जी के पास नौकरी मांगने नहीं गए? तो उसमें दोष ही क्या है अम्मा जी? वो ही तो उस शाखा के अध्यक्ष हैं, उन्हीं से तो बात करनी पड़ेगी। इसमें भीख मांगने वाली कौन सी बात हो गई? यही तो बात है। तुम्हें भला बुरा कुछ सूझता ही नहीं। हाँ भाई ठीक है, जैसा आचार वैसा विचार। जैसा आप चाहें समझें, किंतु इसमें ससुर जी की प्रतिष्ठा भंग कैसे हुई? देखो, जिसका दामाद नौकरी के लिए याचना करता फिरेगा, उसकी प्रतिष्ठा क्या रहेगी? आखिर वो मेहता तुम्हारे ससुर को क्लब में मिलते ही पूछ बैठा। मैं पूछती हूँ, इस भीख मांगने की आवश्यकता ही क्या थी? तुम्हारे ससुर जी नौकरी दिलाने की हामी तो भर ही चुके थे। मैंने ऐसा नहीं सोचा था अम्मा जी, स्वयं ही कोशिश करने के इरादे से मैं मेहता जी के पास गया था। आश्चर्य, कितने दिनों सोचने पर तुम्हें ऐसी अक्ल आई है? पता नहीं अभी इस अक्ल के कारण क्या क्या देखना बाकी है। अरे ये क्या तरीका है बुलाने का? हमारे यहाँ ये मिडिल क्लास लोगों की तरह चीख चीख कर नहीं बुलाते। बात क्या है? अम्मा जी, मुझे नौकरी मिल गई। हाँ तो? ये देखिए, ये अपॉइंटमेंट लेटर, कल ही ज्वाइन करना है। पिताजी कहाँ हैं? उन्हें खुशखबरी देनी है। अच्छा, शायद तुम ये सोच रहे होगे कि उनके जाने बगैर ही तुम्हें ये नौकरी मिल गई है? जी हाँ अम्मा जी, पब्लिक सर्विस कमीशन का विज्ञापन देखकर मैंने खुद ही एप्लीकेशन भेजा था। इंटरव्यू भी हो गया और आज ही अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया। अरे, बातें बनाना तो खूब सीख लिया है तुमने। तुम्हारा रंग ढंग देखकर तो मुझे लगता है कि कल से यही कहते फिरोगे कि मैं खुद ही बड़ा हो गया हूँ, अपने आप ही पढ़ लिया है, खुद ही अमेरिका से हो भी आया है। नहीं नहीं अम्मा जी, मैं तो यही समझूंगा कि मैंने जो भी पाया आपके आशीर्वाद के बल पर पाया। जो सांस ले रहा हूं वो भी आपकी दया से ही। तुम जैसा चाहे समझो, इससे हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है? अब मैं लीला को बुला लूं अम्मा जी? लीला, 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 लीला। अजी, आपने बताया नहीं कि गोपाल को नौकरी मिल गई है? नौकरी मिली? सचमुच? कब? कहाँ? कौन सी नौकरी? अरे, मुझे तो जरा भी जानकारी नहीं। उसके लिए मेरा प्रयत्न तो चल ही रहा है। हाय, तुम्हें पता नहीं कि उसे नौकरी मिल गई है? नहीं। अच्छा, तो फिर तो वो सच ही कह रहा था। क्यों? गोपाल ने क्या कहा? यही कि उसे बढ़िया सी नौकरी मिल गई है। अरे, वो तो ऐंठ रहा है कि नौकरी उसे अपनी कोशिश से मिली है। अच्छा ही हुआ। अच्छा कैसे हुआ? हाय, हमारी तो नाक कट गई ना। हाँ? कैसे? आपके प्रयास के बगैर उसे नौकरी मिल गई है तो नाक तो कट ही गई ना। लोग तो यही कहेंगे कि दामाद को 4 पैसे की नौकरी भी नहीं दिला सके। ये तो बड़ी शर्म की बात है जी। ओहो, आजकल नौकरी दिलाना हंसी ठट्ठा नहीं है। कुछ भी हो, हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। अरे, तुम ऐसा क्यों समझ रही हो? इस पर तो संतोष होना चाहिए कि दामाद को अच्छी नौकरी मिल गई। हाँ, संतोष कैसे ना हो। वो तो इतना हो रहा है कि मेरे संभाल ही नहीं संभल रहा। बस बस बस, यही तुम्हारी सनक है। पता नहीं भगवान तुम्हें कब सद्बुद्धि देंगे। कहते रहते हैं। जीजा जी, जीजा जी। सोमू, जीजा जी, आपको पता है मैं परीक्षा में पास हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छे, शाबाश। आज मैं तुम्हें सिनेमा दिखाऊंगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जीजा जी। हम दोनों साथ में खूब मजे करेंगे। हाँ, शायद तुम्हारी जीजी की भी परीक्षा आज समाप्त हो गई होगी। जी। उन्हें भी बुला लाओ, उन्हें भी साथ ले चलेंगे। ठीक है, मैं उन्हें अभी बुला कर लाता हूँ। जीजी, ओ जीजी। काहे को पुकारा है सोमू? अम्मा, मैं जीजी और जीजा जी साथ में सिनेमा देखने जा रहे हैं। मामला तो बहुत दूर तक बढ़ गया है। सोमू, सुन इधर आ।
जी। जाकर अपने जीजा जी से कह दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये अमेरिका नहीं है कि स्त्री और पुरुष हाथ में लाए सिनेमा जाएंगे। नहीं अम्मा, मैं तो जरूर जाऊंगा, मुझे जाने दो। सोमू, फिर से सिनेमा की बात उठाई तो ठीक कर दूंगी तुझे, खबरदार। हे भगवान, कितनी अजीब है हमारी सासू अम्मा। बुला क्यों नहीं लेते इनको? मलम्मा। जी बाबू। मलम्मा, बड़ी अम्मा क्या कर रही हैं? भीतर है वो तो। जरा खबर तो दे के आओ। किसको बुलाऊं, बड़ी अम्मा को या छोटी अम्मा को? छोटी अम्मा। छोटी अम्मा से तो कोई काम ना सदेगा, बड़ी अम्मा को ही बुलाओ। बहुत अच्छे बाबू। बाबू, बड़ी अम्मा कहती है पहले काम पूछ कर आओ। कहो कि एक बार आकर चली जाएं। ये भी ठीक है। क्या है गोपाल, आज तो बड़े सम्मान से बुला रहे हो मुझे? अम्मा जी, आपके प्रति मेरे मन में सम्मान तो हमेशा ही रहा है। बस बस बस, बात क्या है वो बताओ। अरे जल्दी बताओ, काम है मुझे। आज मुझे वेतन मिला है अम्मा जी। पर मेरा वेतन से क्या मतलब है? केवल 1000 रुपए अपने जेब खर्च के लिए रख लिए हैं। अरे 1000 रखो या 2000, मुझे क्यों बता रहे हो? आप ही के हाथ में दे रहा हूँ अम्मा जी, ये लीजिए। मेरे हाथ में क्यों है? वो इसलिए अम्मा जी की सारी गृहस्थी आप ही चला रही हैं। ओ, ऐसी बात है। हाँ, गृहस्थी चलाने में तुम अपने हिस्से की भीख दे रहे हो शायद, हैं? आप इसे भीख क्यों कह रही हैं अम्मा जी? नहीं तो और क्या कहूँ, हैं? तुम्हारे पैसे की मुझे क्या जरूरत है? अम्मा जी, मुझे आप पराया क्यों समझती हैं? तुम और पराए? ये घर तो तुम्हारा ऋणी है। तुम्हारा तो जन्म भी इसी घर के लिए हुआ है। मेरी बात रहने दीजिए अम्मा जी, कम से कम अपनी बेटी का ख्याल करके तो इस तरह की बात। उस बेचारी का पालन पोषण बचपन से तुम ही तो करते आए हो। मैंने वैसा नहीं कहा, मैं ही आपके हाथों पला हूँ। अब थोड़ा थोड़ा कमाने लगा हूँ, इसलिए ये। देखो, इन रुपयों की मुझे कोई दरकार नहीं है। ऐसा क्यों कहती हैं अम्मा जी? मैं भी तो यहीं रहता हूँ। अच्छा, तो तुमने इसे होटल समझ रखा है क्या, जो अपने खाने के पैसे दे रहे हो? ओह, मैं क्या करूं, मेरी हर बात का आप उल्टा अर्थ निकालती हैं। मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। ये रुपए मैं इस मेज पर रख देता हूं। देखो देखो देखो, सुनो, मैं कह चुकी हूं, इस निगोड़े पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं वो 1000 भी नहीं ले रहा हूं, पूरे के पूरे यहां रख रहा हूं। आगे आपकी मर्जी। अरे अरे, रुपए फेंक के जा रहा है। इस आदमी की ढिठाई तो देखो, है? मलम्मा, मलम्मा। जी अम्मा जी। ये रुपए ले जाके उसके मुंह पे मार। ले लूं ना अम्मा, इसमें हर्ज ही क्या है? बाबू बेचारे कितना। मलम्मा, इस बारे में तूने कभी जीभ भी हिलाई तो घर से निकाल बाहर कर दूंगी, खबरदार। ले जाइए रुपए। जी जी जी। सुनो लीला, मैंने कौन सा अपराध किया जिसके लिए मुझे दंड दिया जा रहा है? दंड? मैंने क्या दंड दिया? ये दंड नहीं तो क्या है? 2 दिन से घर में खाना नहीं खा रहे हो। आखिर किस बात का गुस्सा उतार रहे हो? गुस्सा किस पर? मेरा अपना कौन है यहां जिस पर मुझे गुस्सा करना चाहिए? अपना कोई नहीं है क्या? नहीं। जिस दिन मैं यहां घर जमाई बना, मुझे तो लगा जैसे मैंने माँ बाप को पा लिया। तुम्हारे पिताजी बड़े ही सज्जन हैं। उन्होंने अत्यंत दया के साथ मेरा पालन पोषण किया, पढ़ा लिखाकर मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया। परंतु सब बेकार हुआ। गृहस्थी पर सारा अधिकार तुम्हारी सौतेली मां का है। उन्हें मुझसे बड़ी घृणा है। सुमू तो भी बच्चा है, अब रह गई तुम। कुछ दिन पहले तक मैं यही मानता रहा लीला कि
तुम ही मेरे जीवन का सर्वस्व हो। तुम्हारा ही ख्याल करके मैं ऐसा निकृष्ट जीवन सहर्ष झेलता आया हूं। नहीं तो तुम्हारी अम्मा के दिए कष्टों और कठोर वचनों से बचने के लिए घर छोड़कर कब का भाग गया होता। इसमें मैंने क्या किया? यही तो मुश्किल है लीला। तुम कुछ भी नहीं करोगी, करने की शक्ति भी तुम में नहीं है। आज तुम कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। पहले कभी नहीं की तुमने इस तरह की बातें। ठीक कहती हो। तुम्हारी सौतेली मां की अधीनता में रहकर हम लोग कुएं के मेढक के समान बड़े हुए। उनके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते थे। सब बाधाएं हमने चुपचाप सही। उसी को सहज स्थिति मानकर मेरी आज की इन बातों को तुम अजीब कह रही हो लीला। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। लीला, मनुष्य के लिए आत्मसम्मान बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। उसके अभाव में वो सच्चा मनुष्य नहीं बनता। इस घर के दूषित वातावरण से बाहर निकलने पर ही मैं सच जान पाया। मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं और अपमान नहीं सह सकता लीला। मैंने अंतिम निश्चय कर लिया है। निश्चय? कैसा निश्चय? मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मैंने दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी ली और एक किराए का मकान खोज निकाला। क्या? आज एडवांस देकर आया हूं, बाकी इंतजाम मैं कल पूरा कर लूंगा। क्या तुम सचमुच जा रहे हो? हाँ लीला, इस घर में मेरे लिए मान नहीं, इसलिए स्थान भी नहीं है। लेकिन मैं क्या करूंगी? जरा सोचो तो। जो भी करना सोच विचार कर करना। जहां मेरा सम्मान नहीं, वहां तुम्हारा भी ना होगा। मैं इस घर को और पिताजी को छोड़ दूं? ये घर तुम्हारी सौतेली माँ का है। अगर तुम मेरे साथ हो तो वो घर तुम्हारा हो जाएगा। सोच लो, ये बंगला, बागीचा और कार, ये सब नहीं होगा। नौकर चाकर नहीं होंगे। हाँ, मैं इस बात का विश्वास जरूर दिला सकता हूं कि तुम्हें हर वो सुविधा मिल जाएगी जो एक सामान्य परिवार के लिए आवश्यक है। तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं अच्छी तरह बना सकता हूं। तुम्हें सिखा दूंगा। तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी। इस बात का जिम्मा मेरा है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? कौन है उधर? हाय भगवान, अम्मा जी ने देख लिया तो। ठहरो लीला, यहां से मत जाना। आज नहीं। तुम कौन सा अनुचित काम कर रही थी कि अम्मा को देखकर भागने लगी? मलम्मा। जी अम्मा जी। मलम्मा, तू इधर कमरे के सामने क्या कर रही है? नहीं अम्मा, मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं कर रही। कब से चल रहा है ये नाटक? अम्मा जी, आपको खुद होश नहीं कि आप कैसी बातें मुंह से निकाल रही हैं। मलम्मा उम्र में मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। उनका यूं अपमान करना लज्जा की बात है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं? मुझे ही डांट रहा है। अरे मेरे घर में रहकर मेरे सिर पर ही सवार। आपका घर आपको मुबारक। कल सवेरे मैं इसे छोड़ के जा रहा हूँ। किससे धमका रहे हो? जाओ जाओ जाओ, खुशी से जाओ। पर कल तक क्यों? आज ही चले जाओ ना। अच्छी बात है, अभी चला जाऊंगा। सुनो, देखो अम्मा के मुंह लगना ठीक नहीं है। चुड़ैल, तू भी मिल गई इसके साथ है? अम्मा, क्या हुआ? पिताजी, बात क्या हुई? देख लो अपने दामाद की बहादुरी। माजरा क्या है गोपाल? बाबूजी, इस वक्त आपका आना अच्छा ही हुआ। कल की बात आज ही निपट जाए। अरे अच्छा हुआ, अभी फैसला हो जाए। आखिर बात क्या हुई? अब ये रोज रोज का अपमान मुझसे सहा नहीं जाता। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। चले जाओगे? मैं तो शुरू से यही रोना रोती आई कि तुम सांप को दूध पिलाकर पाल रहे हो। ओहो, तुम चुप भी तो करो। सारे अनर्थ की जड़ तुम ही हो। तुम तो मुझे ही कोसोगे, जानती हूँ मैं। बाबूजी, आपका मुझ पर भारी ऋण है। लिखा पढ़ा कर हर प्रकार से आपने मुझे लायक बनाया। नहीं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा।
लेकिन इस घर में रत्ती भर भी मेरा मान नहीं रहा बाबू। अरे किस बात की कसर रखी हमने, हैं? तुम्हारे साथ कौन सी भलाई नहीं की हमने? हाँ, तुम तो शायद ये चाहते हो कि तुम्हें सिर पर बिठाकर हम नाचते फिरें। ओहो, तुम चुप क्यों नहीं होती? मैं अब तक झेलता रहा, भरसक इस बात का यत्न भी किया कि आपके कुटुंबियों में घुल मिल जाऊं, पर बात बात पर मुझे रोका गया। घास पात की तरह हर मामले में मुझे चुनकर बाहर फेंक दिया जाता है। अब इस घर में एक दिन भी मैं नहीं रह सकता। मेरा आत्मसम्मान इसकी इजाजत नहीं देता मुझे। बाबूजी, मैंने दूसरा मकान किराए पर ले लिया है, मैं वहां चला जाऊंगा। चले जाओगे? जी हां, सोच कर देखिए, यही सही होगा। जब तक मैं इस घर में रहूंगा तब तक शांति नहीं रहेगी। अरे 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 हे गोपाल, लीला के बारे में भी तो सोचो। आप लीला की चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे वो तो बड़े मजे में रहेगी, बस इस शनीचर से छुटकारा मिले हमें। ओहो, भगवान के लिए जरा मुंह बंद कर लो। बाबूजी, मैं लीला के बारे में कुछ नहीं कह सकता। यह सच है कि मेरे जीवन में लीला को छोड़कर कोई दूसरा आत्मीय व्यक्ति नहीं है। मैं उसके बगैर अधूरा हूं, लेकिन निर्णय उसे खुद करना है। लीला बिटिया। जी, ये क्या उल्टी बात हो रही है? अरे लीला से क्या पूछना, वो भला बुरा क्या जाने, मेरी बच्ची है वो तो। अरे तुमसे चुप क्यों नहीं रहा जाता? बिटिया लीला। जी पिताजी। तुम तो सारी बातें सुन रही थी ना? जी। बोलो, तुम्हारा क्या इरादा है? डरने की कोई बात नहीं है। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है पिताजी। नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं। आखिर तुम्हारी राय भी जानना जरूरी है। इस मामले में तुम्हारी अपनी इच्छा सर्वोपरि है। मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। बोलो तुम। पिताजी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं भी साथ चली जाना चाहती हूँ। क्या कहा? क्या कहा तूने? चली जाएगी तू? अरे पागल तो नहीं हो गई है? अम्मा वो तू क्या से क्या हो गई है लीला? अरे मैंने तुझे कितना समझाया, पर फायदा क्या? कुत्ते की पूंछ फिर टेढ़ी की टेढ़ी। क्षमा करो अम्मा। मुझसे क्षमा क्यों मांग रही है? अरे मेरा क्या बिगड़ेगा? हाँ, तू ही भुगतेगी, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम अब लीला को कुछ मत कहो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरा क्या जाता है? जब तुम सब लोग एक हो गए हो तो चाहे जिस गंगा में बहो, मुझे क्या करना? ये नहीं बदलेगी गोपाल। इस जन्म में तुम्हारी सास का रास्ता बदल नहीं सकता। आशा करना भी बेकार है। लीला। पिताजी। तुम दोनों पति पत्नी एक ही राह चलो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। मुझे भी संतोष होगा। पिताजी। बाबूजी, तुम दोनों जहां भी रहो, सुखी रहो, खुश रहो, मेरी यही शुभकामना है। मुझे क्षमा कर दीजिए अम्मा जी। अम्मा जी, आशीर्वाद देकर मुझे विदा कर दीजिए। मेरा भी अपराध क्षमा कर दीजिए अम्मा जी। लीला, तुम भी मेरे साथ अम्मा के पैर छुओ। जी। प्रणाम अम्मा, आशीर्वाद दीजिए। लीला की माँ, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। लीला ने तुम्हें हमेशा सगी माँ से ज्यादा माना। गोपाल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे पहले कि बच्चे हमेशा के लिए दूर हो जाएं, रोक लो इनको। ये सच है कि मेरे जीवन में लीला को छोड़कर कोई दूसरा आदमी व्यक्ति नहीं है। हाँ, कृपा नहीं करती तो जो कुछ भी पाया है उसका रत्ती भर भी नहीं होता। गर्व और आनंद तुम्हें भी तो होना चाहिए कि ऐसा योग्य और सुशील युवक हमारे भाग्य से घर जमाई बन गए। ये दुर्भाग्य है मेरा। जिसके साथ मेरे भाई ने रिश्ता तय किया था, उसके सामने इसकी कोई औकात है क्या? आज मुझे वेतन मिला है अम्मा जी, आप ही के हाथ में दे रहे हो अम्मा जी। ये लीजिए। मेरे हाथ में क्यों? हैं?
वो इसलिए अम्मा जी की सारी गृहस्थी आप ही चला रही हैं। ओ, ऐसी बात है। हाँ, गृहस्थी चलाने में तुम अपने हिस्से की भीख दे रहे हो। रतन को तो हाथ से जाने दिया और ठीकरे को पाकर अपना भाग्य सजा रहे हो। नहीं अम्मा जी, मैं तो यही समझूंगा कि मैंने जो भी पाया आपके आशीर्वाद के बल पर पाया। अरे मेरे घर में रहकर मेरे सिर पर ही सवार। आपका घर आपको मुबारक हो। कल सवेरे मैं इसे छोड़ के जा रहा हूँ। लीला भी जा रही है, लीला भी चली जाएगी। हाँ हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। हे भगवान, बेटा गोपाल, गोपाल बेटा, सब कसूर मेरा है, मेरा कसूर है। मुझे अपनी जीभ पर वश नहीं रहता बेटा। तुम मेरी बातों पे ध्यान न देना। हाँ, मैं भूल जाओ उन्हें बेटा, भूल जाओ। मैं ठहरी पुराने ढंग की औरत नहीं। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। अम्मा, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। अम्मा, ना जाओ बेटी, ना जाओ बेटा गोपाल। देखो देखो, तुम्हें कसम है, तुम दोनों ने जो घर के बाहर पैर भी रखा तो मेरा मरा मुंह देखोगे। वाह 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 वाह, ये हुई ना बात स्प्लेंडेड। आखिरकार हुआ तो मच अवेटेड परिवर्तन। मलम्मा, अरे सबका मुंह तो मीठा कराओ। परिवर्तन। अभी आप तेलुगु लेखक नेल्लूरी केशव स्वामी का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। पिता की भूमिका में थे डॉक्टर अश्विनी कुमार, अम्मा वीणा होरा, गोपाल अनुराग अरोड़ा, लीला कुमकुम जैन, मल्लम्मा ममता मलकानी, कुली नरेश कुमार सिंह और सोमू की भूमिका में थे शुभांकर। नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।